बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स देखने जा रहे हैं उसको सबसे पहले लिख रहे हैं। लिखो इसके अंदर फॉर better understanding of reaction mechanism हम लोग ये 4 टॉपिक्स इसके अंदर बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक तुम लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं बट एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल देखे होगे, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, थर्ड सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके तो सब फर्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमको पता है तुम लोगों को आता है बट स्टिल एक बार रिवीजन के लिए लिखो सब। फर्स्ट हेडिंग डालो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो तुम लोग जानते हो कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। बताओ, तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। बताओ कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। बताओ कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। 4 एडिशन। देखो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये सब तुम लोगों को आता है। एडिशन रिएक्शन। बी कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी एक एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे इन सब चीजों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सी एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक था डी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो हम लोगों को पहले से पता है कि बताओ एडिशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग डालो फर्स्ट एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। हाँ बताओ एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। पाई बॉन्ड से 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। हाँ तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर पद से लिखो। लिख रहे हो ना सब, वैसा नहीं लिखना, सबको लिखना है। ठीक है, अरे लिख रहे हो सब, चलो कौन कौन नहीं लिख रहा है हैंड रेज करो। कौन कौन लिख रहा है वो हैंड रेज करो। चलो कौन कौन लिख रहा है हैंड रेज करो। सबको लिखना है। ठीक है, बस 4 ही लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो। 8 कौन इसमें कंजूसी कर रहा है हाथ उठाने में। लिखो इसको, व्हेन substrate and reagent
reagent add up to form a product, add up to अलग लिखो, add up to form product, add up to form product। जैसे ऑलरेडी हम तुमको बताए थे, ए सपोज करो, बताओ सबस्ट्रेट क्या होता है, चलो बताओ व्हाट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, याद है किसी को? हाँ, मतलब चैप्टर्स का जो नाम है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और क्या लिख सकते हो तुम, अभी जो तुम पढ़ चुके बेंजीन, ये भी सबस्ट्रेट है। और क्या लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा चैप्टर एल्काइल हैलाइड है तो हेलियो एल्केन एंड हेलियोरीन, जितने भी चैप्टर्स के नाम है वो सब तुम्हारे सबस्ट्रेट है। और बी क्या है तुम्हारा, रिएजेंट। ठीक है, इसको लिखो, लिखते जाओ सब। देखो ऑलरेडी तुमको पता है इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, बहुत कम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि हम ये सब चीज पढ़ा चुके हैं। जैसे देखो, चलो देखते हैं किसको किसको याद है। चलो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ, HBO। देखते कितने जनता को याद है। चलो योगेश बर्थडे बताओ, HBO कौन सा रिएक्शन, योगेश बर्थडे। योगेश बर्थडे, चलो कौन बताए, कामिनी नागरी बताओ, HBO कौन सा रिएक्शन। देखो ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं, बताओ कामिनी नागरे। हाँ बताओ, HBO कौन सा रिएक्शन है। कामिनी, चलो लोकेश पवार बताओ कौन सा रिएक्शन है HBO। चलो माइक ऑन करो, कहाँ गया लोकेश पवार। सर हाँ इधर नीचे नीचे नीचे, OMDM बताओ, OMDM क्या है, OMDM देखो हो गया। हाँ क्या है OMDM, देखो ये सब ऑलरेडी एल्कीन के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, बताओ। हाँ बोलो, OMDM क्या है, नाम क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है। सच में बहुत, देखो इधर 12th के चैप्टर में है या नहीं, देखो यहाँ देखो, ये नाम है चैप्टर का, क्या नाम है देखो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये तुम्हारा NCERT है 12th का। यहाँ देखो नीचे देखो, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो 10th, देखो पहला है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, पढ़ाए थे, H+ वाटर, इसी को बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। आ जाओ दूसरा रिएक्शन देखो, कि तुम लोग देख रहे हो सारा रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं तुम लोगों को। ठीक है, मोस्ट 80% रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट है पूरे चैप्टर का। देखो हाइड्रो, ये दिख रहा है तुमको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम, यही HBO है। अब देखो ये स्टैंडर्ड 12th में दिया है, 11th में नहीं दिखा। देखो यहाँ पे बनाया है, ट्राइबोरोन, बोरोन एल्केन है, ट्राइबोरोन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये तुमको इसका मैकेनिज्म भी NCERT में लिखा हुआ है, तो सोच रहे हो तुम मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का नहीं लिखता, NCERT ये पहला रिएक्शन है जिसके अंदर मैकेनिज्म लिख के रखा है। ठीक है, तो इसका तुम लोग पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर रिएजेंट क्या लेते हैं, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो B2H6 है, ये डाइबोरेन दिख रहा है, B2H6 डाइबोरेन लिखा हुआ है, तुम BH3 भी ले सकते हो, उसके साथ THF लेना पड़ेगा। ठीक है, थायोफिन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, थायोफिन ने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, याद आया। फिर देखो कहाँ गया, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन भी एक होता है, तीनों रिएक्शन तुमको ध्यान रखना है, NCERT में सब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो देखो HBO लेंगे तो क्या होता है, वाटर एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। OMDM क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन। HBr परऑक्साइड क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। तो करते क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और क्या लगाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, H और OH, यहाँ पे ऐड करते हैं H और OH।
इसके अंदर सीन एडिशन होता है, ये सब तुमको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, कुछ भी अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है। यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, HBr है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ Br जोड़ दो, ये आंसर। यहाँ पे क्या करोगे तुम, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्या करो, सेकंड वाले कार्बन पे Br, यहाँ पे Br जोड़ दो और यहाँ पे H जोड़ दो। OMDM में क्या करते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, H, मतलब मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो दिव्यानी अभी तुम आए हो, इधर देखो, अभी ना नया चैप्टर स्टार्ट किए, ठीक है, देखो इधर चैप्टर का नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये नया टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको स्टार्ट किए। इसके अंदर हम लोग ये 5 चीज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ये पूरा टॉपिक एक तुरंत इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो वही अभी पढ़ा रहे जस्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पहला एडिशन रिएक्शन, अरे आया समझ में, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, देखो ये सब रिएक्शंस तुम लोगों को याद रखना है, काफी डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, चलो ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, पहले ये बताओ, why alkane do not undergo, why alkane do not undergo addition reaction, addition reaction, why alkane do not undergo addition reaction, बता सकते हो क्यों ऐसा है, हम बताए थे ना, देखो हाँ बोलो, क्योंकि सर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बनते हैं और अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं रहता। हाँ पाई बॉन्ड होना जरूरी, हाँ क्योंकि देखो sp2 और sp हाइब्रिड कार्बन या sp हाइब्रिड कार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसका जो कार्बन होता है एल्केन का, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। कौन सा रिएक्शन शो करता है, हम ऑलरेडी बता चुके, देखो ये जैसे हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, देखो ये सब एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये एग्जांपल से एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, चलो बताओ क्या साइनाइड एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्या साइनाइड एडिशन रिएक्शन शो करेगा, चलो बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये साइनाइड है, नो, हाँ नहीं, क्यों, अरे पाई बॉन्ड है ना, करेगा, जहां पे भी अगर तुमको पाई बॉन्ड दिख जाए वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो देखो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा कीटोन, ये है तुम्हारा अल्डिहाइड, तो कीटोन, अल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड, ये बताओ ये क्या एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो चेक कर लो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कार्बन का, sp है ना, sp और sp2 हाइब्रिड कार्बन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। तो देखो sp2 है इसका, और यहाँ पे तो तुम्हारा sp, तो sp हाइब्रिड कार्बन विल अंडरगो एडिशन, ठीक है। बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, नहीं, क्यों, sp3 है, मतलब दिस विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इसका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन का टाइप्स हम बताए थे क्या इससे पहले, शायद हम टाइप्स नहीं बताए थे, तो लिखो नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन टाइप्स बताए थे क्या, एक बार चेक करो तो, उस समय शायद हम नहीं बताए थे, टाइप्स बताए थे क्या, नहीं बताए थे ना, लिखो एडिशन रिएक्शन, फर्दर
क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। क्योंकि उस समय तुम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था ना, इसलिए नहीं बताते। एडिशन रिएक्शन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। देखो तुम लोग कल ना रिवाइज करके रखना पूरा हाइड्रोकार्बन, पूछेंगे तुम लोगों से कल पक्का। कल फर्स्ट 40 मिनट्स पूछेंगे सर, ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं। कृपया करके क्या करना, सब पढ़ के आना। पहले लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो कुछ एग्जांपल बता सकते हो जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल याद है किसी को? हम लोग जितना भी एग्जांपल पढ़े ना, उसमें से HBr पेरोक्साइड को छोड़कर, ठीक है, सारा ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था ऑलमोस्ट। जैसे देखो, जैसे HX ले लो, HBr ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, सबका रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता था, ये एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता था और ये वाला जुड़ जाता था, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा और इसके बगल वाले पे क्या जुड़ता था, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये तो केटायन भी बना सकते हो, फिर आकर के देखो केटायन बनता था, फिर Y माइनस आता था, Y माइनस अटैक करता था यहाँ पे। ये सब कहानी ऑलरेडी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या लिए हैं, Y, तो यहाँ पे Y जुड़ा, Y। इसका एग्जांपल्स बता सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का? बहुत सारा एग्जांपल्स देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे HBr के साथ, एग्जांपल नंबर 2, अरे एग्जांपल नंबर 2, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 के साथ, सब प्रोडक्ट बनाओ। देखो वेट नहीं करो, प्रोडक्ट बनाओ, वेट नहीं करना है, प्रोडक्ट बनाओ सब। एग्जांपल 3, ये भी एग्जांपल ले सकते। कुरचेरोव रिएक्शन याद है किसी को? व्हाट इज कुरचेरोव रिएक्शन, याद है? नहीं याद है। कुरचेरोव नाम सुने हो? नाम सुने हो कुरचेरोव? ये प्रोडक्ट बनाओ तुम लोग जल्दी से। सेकेंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये मेन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, वहां अटैक कौन कर रहा था, ध्यान से देखो ऊपर वाले पे, ये जो एल्कीन था, ये एल्कीन है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। हम ऑलरेडी बता चुके हैं एल्कीन बेंजीन ये सब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तुम प्रोडक्ट पहले बना लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे H और यहाँ क्या जोड़ दोगे Br। पाई बॉन्ड तोड़ो और पूरा पार्ट जोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और Br। और यहाँ पे क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो CH, सॉरी H कहां से आ गया, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पे क्या जोड़ दो Br। मार्कोनी का एडिशन होगा, ठीक है। तो देखो तुमको क्या बता रहे थे कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पे, देखो अब तुम ध्यान से समझना इसको। अब एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है,
3.5 और इस कार्बन का डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.75, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डेड का होता है 3.25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे EN डिफरेंस है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है डेल्टा माइनस और इसके ऊपर चार्ज है डेल्टा प्लस, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन से वाले सेंटर पे अटैक करेगा, प्लस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। आया समझ में, यहाँ अटैक करेगा और क्या बना देता है, ये पहली बार देख रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट, देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा O माइनस और कौन आकर के जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया, ठीक है। और अगर फर्दर रिएक्शन के अंदर कोई H प्लस होगा तो क्या करता है, ये एनायन इसके H पे अटैक करता है और इसी बेस करके ये बना लेता है खुद को OH और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे, इसको बोलते देखो यहाँ पे अगर तुम फाइनल देखो, हम लोग कैसे कैसे किसी रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखो प्रोडक्ट देख करके, यहाँ देखो ध्यान से, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बना, तो जहां पे भी ऐसा हो, एक पाई बॉन्ड टूटे और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ रहा था ना, इस वजह से इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका और एग्जांपल देख सकते हो, अगर तुम सपोज करो, देखो सपोज करो तुम न्यूक्लियोफाइल ले लिए CN माइनस, ठीक है, कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इसका तुम रिएक्शन कराए इसके साथ, तो देखो तुमको क्या करना है, देखो इसका इस पे चार्ज है डेल्टा माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे खींचेगा, इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये CN माइनस यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाता है, तो क्या बनता है, ये बनेगा O माइनस, ये जुड़ गया C, और अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस प्रेजेंट है सॉल्वेंट के पास, ये सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा, OH और CN। एक ही कार्बन पे अगर OH और CN रहे तो साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ये नाम याद रखना, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इस वाले रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए इतना बस ध्यान रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का फेमस रिएक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ थर्ड पार्ट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बता सकते हो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बता सकते हो क्या, हाँ बताओ कोई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बता सकते हो कोई। हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे जिसके अंदर फ्री रेडिकल बना, किसी को याद है, कोई सा भी रिएक्शन जिसके अंदर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बना, एनीवन याद है किसी को, अरे बोलो लोकेश पवार, आशुतोष यादव, फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा था, फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा था, बताओ, एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे, बताओ फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा था, याद करो जब HBr पेरोक्साइड लिए थे तो बोले थे Br डॉट इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद है, ये यहाँ पे अटैक करेगा एल्कीन और ये बनाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हम देखो पूरा डिटेल में मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, यहाँ बनता है Br और यहाँ बनता है डॉट, और फिर ये अटैक करता है HBr के ऊपर, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे ये, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ बाहर, ये क्या बन जाएगा, H ले लेगा ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल H ले लेता है, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये तुम्हारा Br, तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बना,
एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा सवाल है फ्री रेडिकल एडिशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में रेडिकल बना इस वजह से, ठीक है। ये तुमको ध्यान रखना है। HBr पेरोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन पढ़ाए थे ना, दो लिख ही देते हैं। HBr पेरोक्साइड वाला जो रिएक्शन था, या फिर तुम HBr पेरोक्साइड वाला जो रिएक्शन था वो कौन सा था तुम्हारा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तुम लोग देखो उसके अंदर लिखे हैं नहीं लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो, लिखे हैं नहीं लिखे हैं, देख के बताओ क्या हम मिस कर दिए थे क्या उस दिन या नहीं लिखे थे, चेक करो तुम लोग। हम लिखे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई चेक किया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर। आप चेक करो, बताओ क्या। सबसे पहले ये बताओ क्या इसको एडिशन, हाँ क्या इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? हाँ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बना। देखो हम लोग प्रोडक्ट को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप का रिएक्शन, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, सीधा सीधा तुमको दिख रहा है HBr आकर के जुड़ गया एल्कीन के ऊपर, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा सवाल आता है फ्री रेडिकल एडिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म तुमको थोड़ा बहुत पता होगा तभी कर पाओगे। HBr पेरोक्साइड में तुमको पता था कि Br डॉट रेडिकल बनता था, ये रेडिकल पे अटैक करता था कौन, एल्कीन। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला अटैक करेगा कहाँ पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। Br डॉट के पास इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर रेडिकल बनाएगा। ये रेडिकल फिर से H पे अटैक करता है, और ये फर्दर रिएक्शन इस तरीके से चलते रहता है। ये Br डॉट बनेगा, फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है, ऐसे ही आगे चलते रहेगा। नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड टाइप, सॉरी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ तुम्हारा एडिशन रिएक्शन का, ठीक है, 3 टाइप था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी 3 टाइप होता है। तो लिखो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग डालो सब। सेकंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको लग रहा है कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं तो टाइम वेस्ट का बात नहीं, देखो कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो इसके अंदर बताओ सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता था। सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से हाँ, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट होता था। मतलब बी को मान लो सी रिप्लेस कर दिया, बी हो गया बाहर, तो बी को कौन रिप्लेस कर दिया, सी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट देख करके हम लोग बताते हैं कि इफ one of atom or group of atom is replaced by another atom or group, then it is known as substitution reaction. Then it is known as substitution reaction. Substitution reaction. Substitution reaction. इसका देखो एग्जांपल्स में हम बताए थे, जैसे देखो तुम CH4 लिए, इसका HNU के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ क्या बनता था, Cl2 HNU के साथ सपोज करो रिएक्शन करा, तो ये बन जाता था तुम्हारा, याद करो, और बाहर क्या हो जाता था, HCl बाहर हो जाता था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा और Cl लगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, इसका भी टाइप्स होता है। पहला टाइप लिखो फर्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये फास्ट नहीं ना हो रहा है, तुम लोग बताओ फास्ट हो रहा है क्या ये? फ्री रेडिकल ये सब देखो पढ़ा चुके इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को दिमाग में रहे, ठीक है। देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल देखो हम बताए थे,
इसमें एक खास बात याद रखो, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? SFS, याद रखना, SFS, ठीक है। सनलाइट फेवर्स फ्री रेडिकल substitution reaction. Sunlight favor free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction, ठीक है, ये तुमको याद रखना। अब तुम बोलोगे कैसे? जैसे देखो एग्जाम्पल, तुम बताओ सनलाइट कहाँ कहाँ यूज किए हो? बुर्ज रिएक्शन के अंदर यूज किए थे क्या? नहीं। कहाँ यूज किए थे बताओ? एक ही रिएक्शन पढ़े थे एल्केन का, और ये भी बताया थे, हाँ, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो अगर तुम यहाँ पे क्या किए, Cl2H से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? H हटेगा और इस पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, और साथ में क्या निकल गया? HCl निकल गया। तुमको कैसे पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन है? देखो, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट को देख के पहचान कि देखो H हटा Cl लगा, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब हमको कैसे पता चला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? तो इसका मैकेनिज्म के अंदर जाना पड़ेगा, जो बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल लिख देते हैं चलो, ताकि अच्छा लगे। एग्जांपल नंबर 2, एक और एग्जांपल देखो। NBS NCS याद है किसी को? NBS NCS देखो कितना डिटेल में बता रहे हैं। NBS NCS याद है? अगर तुम यहाँ पे NBS और NCS ले लोगे, NBS और हिट ले लिए, तो क्या होगा इस केस में? एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के काम में आता ही। तो क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन हटेगा और Br लगेगा। ये भी था तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़े थे ना एल्कीन चैप्टर में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है देखो, इसका मैकेनिज्म बताना पड़ेगा क्या भाई? याद करो, जब NBS हम लोग क्यों लेते हैं? NBS, रोल ऑफ NBS हम लिखवाए थे, Br2 बनता है, Br2 का फिर उस पर अटैक हो जाता है, Br डॉट बनता है। ये जो Br डॉट है वो जाकर के कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पे रेडिकल बनाएगा? जहां पे तुम्हारा रेडिकल स्टेबल बनेगा। बताओ, तुम खुद बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाला रेडिकल स्टेबल होगा या ये वाला रेडिकल स्टेबल होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला रेडिकल स्टेबल होगा। क्यों सेकंड वाला रेडिकल स्टेबल होगा? क्योंकि जब तुम यहाँ पे रेडिकल बनाओगे तो ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सेकंड वाला। तो इस वजह से हम लोग सेकंड वाले पे क्या करा देते हैं? एडिशन करवा देते थे। तो इसी को हम लोग बोले थे कौन सा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? एलाइलिक वाला भी एक एग्जांपल ले लो। एलाइलिक वाला देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर तुम यहाँ पे NBS यूज किए फर्दर तो क्या होगा? अब एलाइलिक, ये वाला जो कार्बन है, इससे हटेगा और लग जाएगा Br। बस यहाँ पे जोड़ दो Br, CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या जोड़ दो? Br को जोड़ दो, आंसर। यहाँ पे क्या जोड़ दो? Br। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ? नया सिग्मा बॉन्ड बना। तो याद रखना, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से जब भी रिप्लेसमेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा रिएक्शन है तुम्हारा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दूसरा पार्ट है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पहले दूसरा नहीं, यही लिख दो, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, इसका एग्जांपल बता सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? बता सकते हो इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? अरे 6 एग्जांपल पढ़ाए हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? याद करो, बेंजीन का जितना भी रिएक्शन था वो हेलोजिनेशन ले लो, नाइट्रेशन ले लो, सल्फोनेशन ले लो, आयोडीनेशन ले लो, फेडरल ट्रैप एल्काइलेशन ले लो, फेडरल ट्रैप एसाइलेशन ले लो, या कपलिंग ले लो,
जितना भी ये 7 रिएक्शन पढ़ाए थे, सातों का सात इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो याद करो इसके अंदर क्या होता था, बेंजीन था, बेंजीन के साथ H था, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते थे किसके साथ, चलो ये ले लो R+AlCl4- के साथ। ये कैसे बना, क्या हुआ तुमको पता है, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बनता था यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटता था और यहाँ R जुड़ जाता था। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम था फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम था इसका, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CRAFT क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। इसका 6 का 6 रिएक्शन तुम लिख सकते हो, हम बस एक ही लिखे हम यहाँ। तुम आगे तुम कंटिन्यू कर सकते हो, 6 एग्जांपल लिख सकते हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। जितना एग्जांपल है इसका तुम सब लिख सकते हो। ठीक है, जो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े। ठीक है, थर्ड पार्ट लिखो इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सनलाइट अगर कहीं दिख जाए ना तो समझ जाना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक होगा क्या होगा वो तुमको फिर बाद में देखना पड़ेगा। देखो जैसे इसके अंदर एग्जांपल, अगर सपोज करो तुम लिए OH-, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फेवर करता है, एल्कीन फेवर करता है, बहुत अच्छे से बताए थे। मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, sp2 कार्बन फेवर्स एडिशन रिएक्शन, ये दिमाग में सेट रखना। तो देखो जैसे सपोज करो हम ये लिए एल्काइल हैलाइड, ये क्या है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे ना, क्या होता है, ये OH- यहाँ अटैक करता है, Br हो जाता है बाहर, ये क्या बन जाता है CH3, Br हट जाएगा, OH लग जाएगा और साथ में निकल जाता है Br-। देखो जो निकला ना उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए बस लिख लो कि लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 2, तो बताओ क्या हम इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलेंगे क्या, क्या हम इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलेंगे क्या, क्या हम इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलेंगे क्या, नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला तो पाई बॉन्ड नहीं है, दूसरा देखो सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट, पाई बॉन्ड से अगर दो नया सिग्मा बॉन्ड बने उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे क्या हुआ तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो अगर ये अटैक करेगा तो आई हो जाएगा यहाँ से बाहर, और ये प्रोडक्ट क्या बना लेता है, ये बनाएगा CH3OH+I-। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन 10 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन को। अगला चैप्टर ही वही होगा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 10 दिन, एलिमिनेशन पढ़ेंगे 10 दिन, तब तुम्हारा जाकर के एल्काइल हैलाइड कंप्लीट होगा। ठीक है, और वो चैप्टर अगर पढ़ लिए उसके अंदर हम ऑलरेडी DPP 40 भेज चुके हैं, 40 DPP अगर वो कर लोगे ना, उसके बाद कोई सा भी ऐसा एडवांस का क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। मेंस का बात ही नहीं कर रहे, एडवांस का बोल रहे हैं। ठीक है, +Cl-। चलो इसको लिख लो। देखो क्या वो क्वेश्चन लिखना यहाँ जरूरी है, चलो एक पॉइंट यहाँ लिख लो बस, पॉइंट टू रिमेम्बर, ये नोट करके लिख लो या पॉइंट टू रिमेम्बर करके लिख लो। sp3 कार्बन, sp3 कार्बन and aromatic molecule favors substitution reaction। चलो लोकेश पवार माइक ऑन करो।
हाँ माइक ऑन किया, मुकेश पाल माइक ऑन किया। यस सर। बताओ ऐसा क्यों? एरोमेटिक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन क्यों फेवर करता है? एडिशन करेगा तो क्या होगा? बोलो। सर बताओ। तो बोलो क्या प्रॉब्लम है? चलो समीक्षा बताओ। समीक्षा, हाँ सर। हाँ बताओ क्या दिक्कत है अगर एडिशन सर करा क्योंकि देंगे तो क्या प्रॉब्लम? sp3 में पाई बॉन्ड sp3 में पाई बॉन्ड नहीं होता ना। sp3 में पाई बॉन्ड का बात नहीं है। अगर तुम एडिशन करवा दोगे तो देखो यहाँ पे अगर तुम एडिशन करवा दोगे, देखो तुम एडिशन प्रोडक्ट बना डीलोकलाइज दिए, रहेगा पाई बॉन्ड। डीलोकलाइज रहेगा पाई बॉन्ड, वो तो ठीक है, ये देखो नॉन डीलोकलाइज एरोमेटिक है। होता है। हाँ ये आंसर देना पड़ेगा, नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है ना। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक अगर बनेगा तो बताओ क्या ये स्टेबल बना पहले से? पहले से अनस्टेबल हो गया तो क्यों एडिशन प्रीफर करेगा? देखो पहले एडिशन हम करवा दी, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, 2 सिग्मा बॉन्ड छोड़ दिए, नॉन एरोमेटिक बन गया ये तो। ये था पहले एरोमेटिक था ये बेंजीन, तो बताओ एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक जाना पसंद करेगा क्या ये कभी? इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन प्रीफर नहीं करता है, क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होता है। जैसे ऊपर वाले केसेस में यहाँ देखो हम बताए थे, देखो क्या यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हुआ? नहीं ना, पहले भी एरोमेटिक था और अब भी एरोमेटिक है। सब्स्टिट्यूशन अगर बेंजीन करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करता है, देखो एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिसिटी डज नॉट लूज, डज नॉट लॉस्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये आ गया समझ में? नेक्स्ट पढ़ाए थे एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप का रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इसको 7-8 दिन से ऊपर पढ़ेंगे पूरा और डिटेल में, ठीक है, परेशान मत होना। एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम, बताए थे ना, तो यहाँ लिख लो रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू फॉर्म एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन एज अ प्रोडक्ट, एल्कीन और एल्काइन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल्स भी दिए थे, एग्जांपल्स क्या दिए थे देखो, तुमको अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो, चलो देखते हैं याद है या नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ OH लिए, यहाँ H लिए, अगर तुम इस रिएक्शन के अंदर क्या किए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिए, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर बाहर निकाल देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, वाटर निकल गया बाहर, तो देखो एल्कीन बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे क्या किए Br ले लिया, बताओ क्या इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बता सकते हो इसका रिवर्स रिएक्शन का क्या नाम है? बोलो इस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन क्या नाम है? जिंक हिट लेते हैं, जिंक हिट, जिंक हिट। बता सकते हो रिवर्स डायरेक्शन का रिएक्शन का क्या नाम है? अगर तुमसे हम पूछे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम है? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या रीअरेंजमेंट, क्या बोलेंगे? एडिशन। एडिशन। तो देखो उल्टा होता है, एलिमिनेशन एडिशन का जस्ट उल्टा होता है, बस यही तुमको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एलिमिनेशन का एग्जांपल। और एक एग्जांपल होता है तुम्हारा एल्कोहलिक क्यूएच जब लेते हैं, डिहाइड्रोएलोजिनेशन। एग्जांपल थर्ड, देखो इसको बोलेंगे डीहेलोजिनेशन, हेलोजन बाहर हो गया ना तो डीहेलोजिनेशन, उल्टा क्या था? हेलोजिनेशन था, इसको बोलेंगे डीहेलोजिनेशन। अब
इसका उल्टा रिएक्शन क्या था बताओ? H और Br अगर लेंगे तो यहाँ रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH। यहाँ पे प्रोडक्ट ये बनता है। बताओ इसका उल्टा रिएक्शन का क्या नाम था? HBr बाहर हो गया, यहाँ से H और Br बाहर हो जाता। बताओ इस रिएक्शन का उल्टा क्या नाम था? ये HBr यहाँ से बाहर हो चुका है, यहाँ से Br2 बाहर हो चुका है। ठीक है, बताओ उल्टा रिएक्शन का नाम क्या था? हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। उल्टा हो रहा है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऊपर वाले रिएक्शन का क्या नाम होगा? डीहेलोजिनेशन। पहले था हेलोजिनेशन, अब डी वर्ड लगा दो बस, ये हो गया डीहेलोजिनेशन। हेलोजन का बाहर निकलना, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ये डीहाइड्रेशन। ये था हाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना इज हाइड्रेशन, तो इसका क्या नाम होगा? डीहाइड्रेशन। बस डी वर्ड लगा दो, डीहाइड्रेशन। ठीक है, ये लिख लो। आगे आ जाओ नेक्स्ट। लास्ट टाइप का रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े थे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। बता सकते हो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता था? कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर। याद करो, कन्वर्जन ऑफ, हाँ, कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर। conversion of one isomer to another isomer is known as rearrangement, is known as rearrangement, is known as rearrangement। ठीक है, जैसे तुमको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 1, अगर सिस को, सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन को अगर तुम हीट करोगे ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ट्रांस में। ठीक है, ये ट्रांस में चेंज हो जाता है। इसका और भी एग्जांपल्स बताए थे। क्लीजन कंडेंसेशन एग्जांपल था एक, एग्जांपल नंबर 2 बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। क्लीजन कंडेंसेशन रिएक्शन मींस के लिए फेमस था। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता था? ये है ऑक्सीजन, यहाँ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस वाले ग्रुप का क्या नाम था? इस वाले ग्रुप का नाम बताओ क्या था? इस वाले ग्रुप का नाम, ऊपर वाले इस ग्रुप का क्या नाम था? एलाइन। नहीं, एलाइन। ठीक है, इसका क्या नाम था? एलाइन। इस कंपाउंड का क्या नाम था? एलाइल फिनाइल। देखो ऊपर एलाइल, नीचे फिनाइल, ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर। इसको अगर तुम हीट करोगे ना तो बस कुछ भी नहीं करना, इसको बस यहाँ पे इसका आइसोमर बना दो। इसका मैकेनिज्म के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम बताए थे। यहाँ बताना पड़ेगा क्या फिर से? आई डोंट थिंक सो, बताना पड़ेगा। बताना होगा क्या इसका मैकेनिज्म? हाँ, किसी को अगर जानना हो तो बोलो, बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसका बहुत सारा रिएक्शन देखे थे लोग, छोटा सा पार्ट लिख दे रहे हैं। सर पैरा वाला मेजर बनता नहीं इसमें? नहीं, इसमें पैरा वाला जस्ट इसके बगल वाले से शिफ्टिंग हो। देख कैसे होता है, देख लो, भूल गया है तो। ये था तुम्हारा बेंजीन, इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका देखो मैकेनिज्म बहुत सिंगल स्टेप का है। देखो यहाँ पे क्या होता था, ये जो डबल बॉन्ड है, देखो तुम अगर प्रोडक्ट देखो तो प्रोडक्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है,
ये दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, देखो प्रोडक्ट देख के पता चल रहा है तुमको, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसका मतलब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो जाएगा ये, ध्यान से, ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो जिसको टूटना था टूट गया, जिसको बनना था बन गया, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड जुड़ेगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। ये बॉन्ड देखो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, CH, ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, ये कन्वर्ट हो गया CH2। अब बता सकते हो अगले स्टेप में क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में बता सकते हो यहाँ से यहाँ कहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ, अरे टॉटोमराइज कर दो ना, क्या करोगे, टॉटोमराइज, तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसका सिंपल रिएक्शन था। यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कौन सा ट्रांजिशन स्टेट होता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा ना, हम देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाए नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि देखो इस तरीके से बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, जिसको बनना है बन गया, जिसको टूटना है टूट गया। देखो यहाँ है CH2, सॉरी तोड़ो, यहाँ पे S, ये सिंगल बॉन्ड CH2, देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे बना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, तो ये है बॉन्ड फॉर्म, ये है बॉन्ड ब्रेक, ये है बॉन्ड फॉर्म, ये है बॉन्ड ब्रेक, ये है बॉन्ड फॉर्म, BF बॉन्ड फॉर्म, और ये है तुम्हारा BB बॉन्ड ब्रेक। तो देखो इसी को बोलते हैं हम लोग 6 मेंबर्ड, देखो 6 मेंबर्ड है, ठीक है, तो 6 मेंबर्ड पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर देखो एरोमेटिक कैरेक्टर, बोलोगे कैसे पता आपको एरोमेटिक कैरेक्टर है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का यही है, एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन कहा जाता है फॉरवर्ड। चलो ये लिख लो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का ये नया टॉपिक। एक और एग्जांपल हम पढ़ाए थे, फ्राइज रीअरेंजमेंट, एग्जांपल नंबर 3, याद है फ्राइज रीअरेंजमेंट, वो था क्लेजन और एक था फ्राइज। देखो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नाम याद होना चाहिए ये सब। फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता था, याद है किसी को, एसिटाइल ग्रुप, हाँ एसिटाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम क्या लेते थे रिएजेंट, AlCl3 और हीट करोगे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो एसिटाइल ग्रुप का बस शिफ्टिंग करा दो, यहाँ ये बन जाएगा OH, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और एक पैरा वाला भी बनेगा, जो पैरा वाला क्या बनता है यहाँ पे मेजर, ये ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो 1 एक छोटा सा ये रिवीजन था, ठीक है, ये बनेगा मेजर। हम इसको शायद 2 दिन में पढ़ाए थे ना उस टाइम, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, आराम से, ठीक है। अब आते हैं नया टॉपिक, हेडिंग डालो इस चैप्टर का, एनर्जी प्रोफाइल। चलो तो देखो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है,